गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन इन आवर केमिस्ट्री क्लास। और मैं हूं अतुल सिंह चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमने कल छोड़ा था। तो कल हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो एक सिंपल सी इक्वेशन लेकर चलते हैं और देखेंगे कि उस केमिकल इक्वेशन के लिए हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को लिख सकते हैं, कितने टर्म्स में लिख सकते हैं, किन किन फॉर्म्स में लिख सकते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है आज हमको। ठीक है, तो एक सिंपल सी जनरल इक्वेशन लिख चलते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई जनरल इक्वेशन हाइपोथेटिकल इक्वेशन इसमें AA प्लस BB इज CC प्लस DD। ये इक्वेशन हमने कल भी हाइपोथेटिकल मानी थी, जिसके बेसिस पर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, देखा था किस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहा था। वही काम आज हमको दोबारा से करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर देयर कोएफिशिएंट्स। यहां प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, C और D, each raised to the power their coefficients divided by product of concentrations of reactant each raised to the power their coefficients। यहाँ पर reactant कौन कौन है, A और B, each raised to the power their coefficients। So this is how we write the expression for the equilibrium constant। Now अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर हमको A, B, C और D इनकी कंसंट्रेशन दी हुई है क्वेश्चन में, अगर हमको कंसंट्रेशन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन करना है तो उसको हम Kc बोलते हैं। अगर यही इसी इक्वेशन में ये सारी स्पीशीज गैसियस फॉर्म में होती या कुछ गैसियस फॉर्म्स में होती तो हमको Kp डिफाइन करने के लिए कहा जाता है। Kp का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक, तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमारे पास Kc और दूसरा है Kp। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब क्या है इसका कि अगर मेरे को ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट इनकी कंसंट्रेशन दी है तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, Kc। लेकिन वही दूसरी ओर अगर मुझे A, B, C और D ये गैसेस स्पीशीज है और मुझे इनके लिए प्रेशर दिया हुआ है तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस टर्म्स में डिफाइन करूंगा, Kp के टर्म्स में, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब कैसे लिखते हैं, अगर मुझे इक्विलिब्रियम लिखना है कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो सिंपली कैसे लिखेंगे, एज इट इज जो रिलेशन है। क्योंकि जब भी हम किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कंसंट्रेशन लिखते हैं तो कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में, किसमें लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज्ड टू द पावर स्मॉल c, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज्ड टू द पावर T डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज्ड टू द पावर A। सो दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर Kp की बात करें, हाउ डू वी राइट Kp, तो Kp के लिए हमको यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं लेनी, क्योंकि क्या लेना है, किसी प्रेशर लेना है। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ ये प्रेशर है C का। ठीक है, तो दिस इज द प्रेशर ऑफ C, ईच रेज़ टू द पावर देयर कोएफिशिएंट C। फिर प्रेशर किसका होगा, D का, कैपिटल D है, सॉरी रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट अपॉन pressure of A raised to the power coefficient, pressure of B raised to the power their coefficient। यहाँ तक बात क्लियर। तो ये मेरे पास हो गया Kc, that means equilibrium constant in terms of concentration। इसको लिख लेते हैं नीचे, this is what equilibrium constant in terms of concentration। ठीक, now what is Kp, this is what
equilibrium constant in terms of pressure. Right? So this is Kg and this is Kp. अब क्वेश्चन में कुछ भी है, कंसंट्रेशन दी हो, वी हैव टू कैलकुलेट Kc. अगर उसमें प्रेशर दिया हुआ है तो हम क्या फाइंड करेंगे? Kp. अब हमको पता चल गया कि Kc किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखना है, हमको Kp का एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखना है. अब जो नेक्स्ट काम हमको सीखना है वो ये सीखना है कि किस तरीके से हम इस Kp और Kc में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है. ठीक है, अगर मान लो इस क्वेश्चन में तुमको Kp दे दिया जाए और पूछा जाए Kc निकालो, तो तुमको उसके लिए रिलेशन पता होना चाहिए कि Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है. तो आसानी से हम अगर Kc दिया होगा तो Kp निकाल लेंगे, Kp दिया होगा तो Kc. अब वो रिलेशन हमको सीखना है कि किस तरीके से Kp और Kc आपस में रिलेटेड है. ठीक है, वो हमको सीखना है. ठीक है, इसको मैं रख रहा हूं, इसको दोबारा लिखेंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ Kc लिखे थे. Kc क्या था हमारे लिए? concentration of C raised to the power C, concentration of D raised to the power D, concentration of A raised to the power A, concentration of D raised to the power D. Now what is Kp? ये देखा था हमने. pressure of C raised to the power C, pressure of D raised to the power D, upon pressure of A raised to the power A, pressure of B raised to the power B. अब हमको ये देखना है, अगर हम Kp से लेकर चलें, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं. ठीक है, अब अगर ये सारे गैसियस फॉर्म्स हैं तो हम क्या डिफाइन करेंगे इनके लिए? प्रेशर Kp डिफाइन करेंगे. अगर मान लेता हूं कि जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी आइडियली बिहेव कर रही है. किस तरीके से कर रही है? आइडियली. तो हमको पता है कि अगर कोई भी गैस आइडियल बिहेव करती है तो कौन सी इक्वेशन फॉलो करेगी? आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? वी ऑल नो T is equals to n into R into T. तो दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, जो कोई भी आइडियल गैस फॉलो करेगा. अब हमारे पास यहाँ पर प्रेशर है, हमको यहाँ से प्रेशर निकालना है. तो प्रेशर मेरे पास यहाँ से क्या हो गया? m r t अपॉन v. अब n अपॉन v हमको पता है क्या होता है? व्हाट इज n अपॉन v? व्हाट इज दिस? हमको पता है n अपॉन v इज कंसंट्रेशन के मोलैरिटी. मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो दिस इज कंसंट्रेशन. तो इस कंसंट्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, T is equals to concentration into R. ऐसे लिख सकता हूं उस को मैं. ठीक है, तो यहां से मेरे पास प्रेशर आ गया, concentration into R. इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 3. अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3 मैं इन सभी प्रेशर्स को डिफाइन कर सकता हूं. तो मेरे पास कोई भी प्रेशर था उसकी कंसंट्रेशन इनटू RT. अगर मुझे यहां से PA डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू RT. ठीक, सिमिलरली PB डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ P इनटू RT. PC डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू RT. PD डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ D इनटू RT. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं PA is equals to concentration of A into RT. PB लिख सकते हैं concentration of B into RT. PC concentration of C into RT. PD कैसे लिखेंगे? concentration of D into RT. अब ये जो चार वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज, ये 4 इक्वेशन मान लो. ये 4 इक्वेशन हमको यूज करनी है और PA, PB, PC, PD इन सभी वैल्यूज को उठाकर हम रख देंगे Kp. ठीक है, तो we say put all 4 equations in
इक्वेशन नंबर 2। तो हम इन चारों की वैल्यूज को उठाकर रख देंगे Kp। हमारे लिए Kp क्या बन जाएगा फिर Pc। Pc क्या है कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू RT। Pc की पावर कितनी है यानी कि Pc की जो रेज टू द पावर कितना है हमारे पास C। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू RT की पावर C। ठीक है क्योंकि Pc मेरे पास क्या था C इनटू RT और इस Pc की पावर C है तो इसकी होल की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास C। सिमिलरली इसी की तरह मैं Pd भी लिख सकता हूं तो कंसंट्रेशन ऑफ D RT की पावर D। ऐसे ही मैं कंसंट्रेशन लिख सकता हूं इसके लिए A RT की पावर A। ऐसे लिख सकता हूं B के लिए कंसंट्रेशन ऑफ B RT की पावर B। ठीक है ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद एक काम करते हैं ये जो जितने कंसंट्रेशन है C D A और B इन सबको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट से बाहर निकालने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी Kp C की कंसंट्रेशन C D की कंसंट्रेशन D A की कंसंट्रेशन A B की कंसंट्रेशन B। ठीक है तो concentration of C raised to the power C concentration of D raised to the power D upon concentration of A raised to the power A concentration of B raised to the power D मल्टीप्लाइड करते। अभी RT रहेगा हमारे पास RT की पावर C RT की पावर D ऊपर हमारे पास रहेंगे RT की पावर C RT की पावर D और नीचे क्या रहेगा हमारे पास RT की पावर A RT की पावर B। नीचे आ हमारे पास RT की पावर A RT की पावर B। ठीक है अब जरा इसको देखते हैं कितने पार्ट हैं। देखो अभी हमने Kc की वैल्यू ली थी कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू द पावर C कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू द पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर A कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू द पावर B। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या मिली Kc। तो ये एज इट इज है तो इस पूरी वैल्यू के लिए मैं Kc लिख सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास Kp आ जाएगा Kc मल्टीप्लाइड है। अब देखो यहाँ सारी वैल्यू सेम है RT बस पावर डिफरेंट है तो ऊपर वाली पावर को ऐड कर दूंगा और नीचे वाली पावर को माइनस। तो मेरे पास RT आ जाएगा C प्लस D माइनस A प्लस B। ठीक है तो RT की पावर क्या होगी मेरी C प्लस D माइनस A प्लस B। अब मैं लिखता हूँ कि डेल्टा M जो होता है C प्लस D माइनस A प्लस B। मैंने ये कंसीडर कर लिया कि C प्लस D माइनस A प्लस B क्या है डेल्टा M। ऊपर वाली इक्वेशन में क्या बन जाएगी Kp is equals to Kc dot RT raised to the power delta Mg। ठीक है so this is the relationship between Kp and Kc। so what is Kp? Kp is equals to Kc into RT raised to the power delta Mg where delta Mg is C plus D minus A plus B। C क्या है कोएफिशिएंट ऑफ C या बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। D क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D A number of moles of A और B क्या है number of moles of B। so this is how we see the relationship between Kp and Kc। तो अगर मेरे को किसी भी क्वेश्चन में Kc दिया हुआ है तो इजीली आई कैन फाइंड Kp। अगर मुझे Kp दिया हुआ है तो आई कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ Kc। ठीक है सो आज हमने सीखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे लिखते हैं उसको किन टर्म्स में लिख सकते हैं Kc के टर्म्स में लिख सकते हैं या Kp के टर्म्स में लिख सकते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है ये आज हमने सीखा। ठीक है इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट। अभी तक हमने ये सीखा है कि हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kp और Kc। अब अगला जो हमको सीखना है अगली वीडियो में वो ये सीखना है कि एक्चुअल में हम Kp या Kc की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp और Kc। तब तक के लिए थैंक यू।